तुम न भूल पाओगे न हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। न भूल पाओगे न हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। हेलो दोस्तों, अंकुश आर्मी चैनल पर आपका स्वागत है। इस ट्वेल्थ की हिंदी गद्य खंड ट्रिक के माध्यम से पूरा सारी चीज़ आपको याद कराएगी और यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा जरूर। और यह एकांती में देखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो आप अगर पूरा देख लेते हैं तो पूरा याद होने का नहीं, पूरा इवन छप जाएगा। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले बातचीत है। तो बातचीत केकरा से करेंगे? तो बातचीत कोनो केकरा से करेंगे, कोनो बालक से नहीं करेंगे तो केकरा से करेंगे? यानी बाल कृष्ण से करेंगे। केकरा से करेंगे? बाल कृष्ण। यानी कोई बच्चा बालक करेगा तो कहेगा ओकरा रे बकर बकर करेगा, कहेगा भट्ट, यानी बाल कृष्ण भट्ट। एक और ट्रिक है, बाल कृष्ण भट्ट केकरा से करवा? यानी 1844 वर्ष वाला से। यानी 1844 में क्या हुआ? जन्म हुआ। यानी 18 साल वाला से लेके 44 साल वाला तक बात करेंगे। यानी 1844 में क्या होता है? तो जन्म होता है। तो केकर जन्म होता है? बालचित के राइटर के नाम है बाल कृष्ण भट्ट। एक जन्म 1844 में। कोनो बच्चा से अगर बात करते हैं तो क्या कहेगा? मार के मुआई देवो। यानी 1914 में क्या होता है? मृत्यु होता है। तो के करता? बालकृष्ण भट्ट जी के। अब देखिए, अब कोनो बच्चा से बात कीजिएगा तो निमन नहीं लगेगा। यानी क्या है? तो एगो निबंध है। अगला है उसने कहा था। तो उसने कहा था एकरा कैसे याद करेंगे? देखिए, तो उसने कहा था तो 18 साल के 3 गो लड़का था। 18 साल के क्या गो लड़का है? 18 साल के 3 गो लड़का है। यानी 18 साल को 3 गो लड़का है और उधर से आ रहा है और उधर एगो लड़का आ रहा है। एगो लड़की देख के शर्मा जाती है। यानी शर्मा जाती है। क्या होता है? शर्मा जाती है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी उसने कहा था, राइटर के नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 18 साल के 3 गो लड़का रहता है, उधर से लड़की आती है, देख के मुस्कुरा जाती है। यानी 1883 में क्या हुआ? जन्म हुआ। अब देखिए, काहे शर्मा की पता है? यानी 18 साल में 3 गो तो लड़का था और वही में से 2 गो लड़की देख के वही 3 गो लड़का के मारता है। यानी 1922 में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। यही सब बोले हैं। 18 साल के 3 गो लड़का है, आ रही है, उधर से देख के शर्मा जाती है। 2 गो लड़की आती है और 18 साल के मार देती है। यानी ये क्या है? एगो कहानी है। अब अगला है, तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति की याद कैसे करेंगे? तो संपूर्ण क्रांति है जब हम कोई क्रांति करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं तो उसमें जयकारा लगाती है। यानी क्या लगाते हैं? जयकारा। यानी जय प्रकाश नारायण। यानी जयकारा लगाएंगे, जय प्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति करेंगे, क्रांति में जीत जाएंगे, जयकारा लगाएंगे, यानी जय प्रकाश नारायण। अब पता है, आज जितला के बाद हैसे के साइन क्या है दिखाता है? 1 2। क्या मतलब होता है? जितला का फोटो क्लिक करता है। यानी 1902 में क्या होता है? जन्म होता है। केकर जन्म होता है? तो जय प्रकाश नारायण जी के 1902 में क्या होता है? जन्म होता है। अब देखिए, अब जय प्रकाश नारायण जी अब पता है अब जीत जाएगा तो कितने दिन तक जीते रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 79 साल तक रहेगा। यानी 1979 में क्या होता है? तो मृत्यु हो जाता है। अब पता है ये क्या है? अब बताइए, कोनो जीतेगा तक पता है जरा भाषण उषण के लूट देवे के नहीं आता है ओकरो देने आ जाता है क्या? तो ये क्या है? जय प्रकाश नारायण। यानी एगो भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। अगला है अर्धनारीश्वत। कैसे याद करेंगे? तो अर्धनारीश्वत, राम और राधा के मिलाकर क्या होता है? रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे नहीं याद होगा। देखिए, ना याद होगा तो एक और ट्रिक है। जब हम दिन होता है तो कब होता है दिन? पता है? वो 4 बजे दिन हो जाता है। कहिएगा कि कैसे दिन हो जाता है? तो देखिए, हम तो कहेंगे हमारा लिए तो दिन 4 बजे होता है। क्या हम सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने जाते हैं
तो यानी 1904 में क्या होता है, जन्म होता है। अब देखिए तो जन्म होता है तो एकरा कैसे याद करेंगे, तो देखिए 4 बजे से लेकर 7 बजे तक क्या होता है, दिन ढल जाता है, यानी दिन ढल जाता है दिनकर जी। दिन दिन ढलेगा यानी रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। 1974 में क्या होता, रामधारी सिंह दिनकर के मृत्यु हो जाता है। 4 बजे शाम से लेकर 7 बजे तक शाम में ढल जाएगा, तो ये क्या है, निमन नहीं लगेगा, निमन है। अगला है, पांचवा है रोज। रोज देखिए एगो भाई बहन रहता है, अगरा कहता है आगे आगे 11 रुपया देना। अब देखिए रोज कहता है आगे आगे, यानी सचिंदानंद हीरानंद बादशाह आगे। एक और ट्रिक है, तो देखिए जब कोई कहेगा पढ़े जाए तो कहता रोजो जाए, यानी पढ़े जाए रोजो यानी रोज, यानी सचिनानंद हीरानंद बादशाह आगे कहता रोज 11 रुपया दे, 11 रुपया दे, यानी 1911, यानी 1911 में क्या होता है, तो एक जन्म हुआ होता है। अगर मृत्यु कब होता है तो वही में कहता है अगर भाई 11 रुपया नहीं देवे ना, तो कम से कम 8 से 7 रुपया तो दे, यानी 1987 में क्या हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है। अब ये बताए हैं कि रोज है एगो आगे आगे कहता है 11 रुपया मांगता है, न तो मांगता है 8 से 7 रुपया दे दे, क्या है वो कहानी है, ठीक है। अगला है एक लेख और एक पत्र। अब एक लेख और एक लेख पत्र, तो इसको कैसे याद करेंगे, जब हम एक लेख पत्र जेल में मान लीजिए वो यहाँ ऐसे भी याद कर सकते हैं। जब भगत सिंह जेल में थे तो मम्मी क्या करती, एक लेख पत्र रोज एगो पत्र लेकर पहुंचाया करती थी उसकी मम्मी। क्या है, एक लेख और भगत सिंह, राइटर नाम भगत सिंह। एक और है, जब कोई लव स्टोरी करके भागता है, यानी भागता है लव लेकर, लेटर लिख के भागता है, यानी भागता है भगत सिंह, भागता है भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र किए भगत सिंह। अब देखिए जब पत्र लिखेगा तो कम से कम मैक्सिमम कितने दिन में पहुंच जाएगा, तो 7 दिन में पहुंच जाएगा। कितने दिन में पहुंच जाएगा, 7 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा, यानी 1907 में भगत सिंह का जन्म होता है। अब देखिए नहीं तो मैक्सिमम करके तो ये 1 महीना लग ही जाएगा पहुंचने में वहाँ तक, यानी 30 से 31 दिन में पहुंच जाएगा। यानी 1931 में क्या होता है, भगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए ओ सदा नीर, इसको कैसे याद करेंगे, तो ओ सदा नीर, देखिए तो ये हमेशा नीर जो है, नीर मतलब पानी। अब देखिए नीर किस में रखेंगे, तो नीर जो है नीर जग में रखेंगे, नीर का मतलब पानी होता है, तो नीर किस में रखेंगे, तो जग में रखेंगे, यानी जगदीश चंद्र माथुर, यानी ओ सदा नीरा के राइटर जगदीश चंद्र माथुर। अच्छा जग में पानी रखिएगा, कितने दिन रखिएगा, 16-17 दिन रखेंगे, यानी 16-17 दिन रखेंगे। 16 जुलाई 1917 में जन्म हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन रखिएगा, 78 दिन रखिएगा, 78 दिन। अब बताइए 78 दिन पानी रखेगा तो निमन लगेगा, नहीं निमन लगेगा तो क्या है, निमन है। अयो भगत सिंह वाला टीका है, तो एक लेख और पत्र है, ठीक है। आगे है सिपाही की माँ। एक कोई टाइटल उटल नहीं होता है, सिंगल है, मोहन और राकेश होता है। सिपाही की माँ मोहन और राकेश, और मोहन और राकेश सिपाही कब बनेगा, तो 19 से वो डेट रहता है, फिक्स रहता है, 1925 में बनता है, यानी 19 से लेकर 25 तक 1925 में क्या होता है, कल जन्म होता है। और देखिए 1925 में जन्म होता है, और जन्म होगा तो जरूरी है, मरेगा नहीं, मरेगा कब मरेगा, 1972, यानी 72 में क्या होता है, इससे मृत्यु हो जाता है। मान लीजिए सिपाही और जब मोहन और राकेश बनेगा तो कौन दूसरा नहीं बनेगा, चारों को लेके तो नहीं जाएगा, अकेले जाएगा। सिपाही बनेगा तो अकेले जाएगा, यानी ई का है तो एगो एकांकी है, ई का है एकांकी है। अगला है प्रगीत और समाज। तो प्रगीत और समाज की कैसे याद करेंगे, जब प्रगीत के मतलब प्रगति कीजिएगा तो क्या होगा, समाज में नाम होगा, यानी समाज में क्या होगा, नाम होगा, तो नामवर सिंह, नाम होगा तो क्या होगा, नामवर सिंह, यानी जब नाम होगा। और नाम कब कमाइएगा, यानी 19 से 27 वर्ष के बीच में नाम कमाएंगे। कब कमाएंगे, 19 से 27 के बीच में क्या यानी 27 वर्ष में नाम कमाएंगे। एक जन्म की मृत्यु के बारे में चर्चा किताबों ने कई लगा है, तो क्या फालतू में याद करेंगे, छोड़ देंगे। और जब नाम कमाइएगा तो पड़ोसी में का सब जलन होगा, यानी निमन नहीं लगेगा पड़ोसी लोगों के,
ये सब का है तो यो एगो निबंध है। अगला है जूठन। तो जूठन के कैसे याद करेंगे, तो जूठन है वाल्मीकि यानी वाल्मीकि जी के चेला खाते हैं, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी राइटर के नाम हो गए हैं, यानी जूठन के राइटर के नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। और जूठा कौन खाएगा, जरूरी है बच्चे खाएगा, 50 साल के आदमी खाएगा, यानी 1950 में जन्म हुआ है। किताब में एक चर्चा नहीं कर फालतू में याद करेंगे। अब देखिए तो ये जूठा कौन कैसे पता चलेगा, तो जो खाएगा उसी को पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब का है एगो अपने आप की कथा है, एगो आत्मकथा, हम खाएंगे हमरे पता चलेगा, तो का है एगो आत्मकथा है। अब देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन, अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मोल निकालने जाएंगे हंसते हंसते अकेले जाएंगे, केकरो कहेंगे थोड़ी ना, मोल निकालेंगे यानी मौलियाज, ठीक है। अब देखिए जरूरी है बच्चे निकलने जाएगा, 35 साल के आदमी निकालने जाएगा मोल, यानी 1935 में जन्म हुआ था। अब इसके बाद कहता है ज़्यादा से ज़्यादा 82 साल तक गिराएगा, यानी 1982 में क्या होता है, तो मृत्यु के बाद तक चौकी पर से तुम कर्म नहीं करता। आई हंसते हुए मेरा अकेलापन किसी को बताएंगे नहीं बताएंगे, तो क्या है डायरी है, डायरी में क्या करेंगे, नोट करेंगे। अगला नेक्स्ट है तिरिक्ष। अब देखिए एगो होता है तो सीधा होता है, एगो होता है क्या होता है, सीधा होता है, एगो तिरिक्ष होता है, यानी तिरिक्ष। और सूरज हमेशा जब सूरज उगता है तो हमेशा क्या है, तिरिक्ष उगता है, यानी सूरज उदय होता है तो उदय यानी उदय प्रकाश सूरज। देखिए उदय प्रकाश तिरिक्ष, उदय प्रकाश यानी उदय प्रकाश, प्रकाश हमेशा तिरछा उगता है, यानी तिरिक्ष के राइटर उदय प्रकाश। अब पता है कब होगा, 19 से लेकर यानी 5 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच में किरण फूट जाता है, 5 2 7। 1952 में क्या होता है, जन्म होता है, जन्म होता है उदय प्रकाश जी का। अब देखिए एक किताब में अपनो चर्चा नहीं कर गया है, याद करेंगे। आई का है सूरज जो है उदय प्रकाश हमेशा प्रतिदिन उगता है, क्या है वो कहानी है, क्या है वो कहानी है, ठीक है। अगला है शिक्षा। तो शिक्षा है तो देखिए शिक्षा कब, मान लीजिए 18 साल से पहले, तो 18 साल तक तो हम 10वीं पास करते हैं, 18 साल के बाद तो कोई मूर्ति के ज्ञान नहीं लेते हैं, यानी 18 साल के बाद लेते हैं, यानी 1995 में तक 95 वर्ष तक लेते रहते हैं जय कृष्ण मूर्ति, यानी शिक्षा के राइटर के नाम हो गया जय कृष्ण मूर्ति जी। अब कब तक लेते रहेंगे, 1895 में। अगर नहीं लेते हैं 95 वर्ष तक तो 86 में क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, 1986 में मृत्यु। इहो एगो का तो संभाषण है। उम्मीद है पूरा वीडियो देखे हैं, पूरा याद हो गया होगा, 1 से 2 बार देखिए, पूरा कंफर्म हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।